महाराष्ट्र का चुनावी माहौल इस वक्त अपने चरम पर है। बैग की चेकिंग से लेकर अडानी से मीटिंग तक राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर हमला करने का एक मौका नहीं छोड़ रही हैं। मगर इसी बीच जहां एक ओर मोदी ने जनाब उद्धव ठाकरे पर बाला साहेब को फूटी आंख ना सुहाने वाली कांग्रेस का दामन थामने का आरोप लगाया है, तो वहीं उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर कुर्सी की चाहत में राहुल गांधी की तारीफ कर दी है। देंगे आपको इससे जुड़ी पूरी डिटेल रिपोर्ट, पर उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयोन भारत देख रहे हैं आप। देखिए, ये तो सभी जानते हैं कि उद्धव ठाकरे केवल कुर्सी पाने की लालच में बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस के साथ चले गए और इसका हर्जाना भी उन्हें जबरदस्त भरना पड़ा है। पार्टी टूट गई, झंडा चला गया, जनता का विश्वास चला गया और सीएम की कुर्सी तो भाई चली ही गई। और इस वक्त तक भी उनके सहयोगी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि अगर इंडी गठबंधन चुनाव जीत जाती है तो होने वाले सीएम उद्धव ठाकरे होंगे। और यही कारण है कि मोदी के नेतृत्व में पूरी एनडीए उद्धव ठाकरे के ऊपर हमलावर है। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में एक प्रधानमंत्री ने एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान मोदी ने सबसे पहले कश्मीर पर बात की और कहा कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और कांग्रेस का सपना बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को कश्मीर से हटाने का है। कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। कश्मीर में बाबा साहब अंबेडकर का संविधान चले, कश्मीर से आतंकवाद का नामो निशान मिटे, ये हर देशवासी का संकल्प है। लेकिन कांग्रेस का सपना क्या है? कांग्रेस का सपना कश्मीर से बाबा साहब के संविधान को हटाने का है। मैं तो हैरान हूं, पाकिस्तान के अलावा अगर कोई ये सपना देख रहा है तो वो कांग्रेस और उसके साथी है। पाकिस्तान की भाषा बोलने वाली कांग्रेस और उसके दोस्तों को क्या महाराष्ट्र के मेरे भाई बहन, संभाजी नगर के मेरे भाई बहन ऐसे लोगों को सबक सिखाएंगे कि नहीं सिखाएंगे? इसके बाद उद्धव ठाकरे पर भी जोरदार हमला किया मोदी ने और कहा कि उद्धव ठाकरे और पूरी इंडी गठबंधन को संभाजी महाराज में अपना मसीहा दिखता है जिन्होंने उनकी हत्या की थी। आप मुझे बताइए, जिन्हें संभाजी महाराज के नाम पर आपत्ति है, जिन्हें उनके हत्यारे में अपना मसीहा दिखता है, ये लोग महाराष्ट्र और मराठी स्वाभिमान के खिलाफ खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? ये लोग हमारी पहचान के खिलाफ है या नहीं है? देखिए, मोदी का उद्धव पर हमलावर होना लाजमी है। राजनीतिक विरोधी होना एक बात होती है, पर जो काम किया है उद्धव ने वो हिंदुत्व से किनारा कर चुके हैं, बीजेपी को डंके की चोट पर धोखा दे चुके हैं। सीएम बनने की लालसा में उद्धव ठाकरे ने न सिर्फ बीजेपी को बल्कि महाराष्ट्र की जनता को भी धोखा दिया है। और इसी वक्त भी राहुल गांधी की तारीफ करने में लगे पड़े हैं उद्धव ठाकरे। उद्धव ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी ने बाला साहेब ठाकरे के स्मारक पर अभिवादन किया। राहुल गांधी ने कभी मुझे नकली सनातन नहीं कहा, वो पाप आपने किया है। महाराष्ट्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि कांग्रेस के नेताओं के मुंह से बाला साहेब की प्रशंसा के लिए एक शब्द भी नहीं निकलते हैं। मैं अगाड़ी में कांग्रेस के साथियों को चुनौती देता हूं कि कांग्रेस के नेताओं से युवराज के मुंह से बाला साहेब ठाकरे की उनकी विचारधारा की सार्वजनिक प्रशंसा करके दिखाएं। और मोदी की इस चैलेंज के पीछे भी बड़ी वजह है। आज जिस राहुल गांधी के पक्ष में उद्धव ठाकरे ये सोचकर कसीदे पढ़ रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, उद्धव ठाकरे के पिता बाला साहेब ठाकरे उसी कांग्रेस से बिल्कुल भी
अपनी दूरी बना कर रखते थे और उन्हीं बाला साहेब ठाकरे को आपने जनाब तक बोल दिया। जरा सोचिए, आज बाला साहेब होते तो वो क्या करते? क्या वो उद्धव ठाकरे पर गर्व कर रहे होते? क्या वो ये चाहते कि उद्धव इसी तरीके से अपनी राजनीति चमकाए? और अगर उद्धव ठाकरे को इतना भरोसा है कि वो जनता उन पर भरोसा करती है, तो उद्धव ठाकरे चुनाव क्यों नहीं लड़ते? शायद उन्हें पता है कि जनता क्या सोच रही है। और इसमें भी जरूरी बात यह है कि यहाँ उनके बेटे जो विधायक हैं, वो जिस क्षेत्र से विधायक है उसका क्या हाल है। हमने आपको पूरी डिटेल रिपोर्ट बताई थी कि कैसे वर्ली जैसे पॉश एरिया में, जहां से आदित्य ठाकरे मौजूदा विधायक हैं, वहां पर महिलाओं के लिए शौचालय तक नहीं है और महिलाएं सड़क पर प्रदर्शन कर रही हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जनता के बीच उनकी क्या छवि है। खैर, इन सब के बीच संजय राउत ने भी अपनी बात कही। उन्होंने बाला साहेब ठाकरे के बारे में कहा कि वो स्वर्ग से सब देख रहे हैं। साहब ठाकरे स्वर्ग से सब देख रहा है। आपका जो नौटंकी चल रहा है ना, शिवराज सिंह चौहान हो, नरेंद्र मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना जो आपके साथ 25 साल रही, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी ने कैसा धोखा किया है, ये भी बाला साहब ठाकरे देख रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि शिवाजी पार्क में प्रधानमंत्री की रैली में जनता नहीं आई, कुर्सियां खाली पड़ी थी। महाराष्ट्र के शिवाजी पार्क में मुंबई में प्रधानमंत्री जी की सभा हो गई। आपने देखा होगा शिवाजी पार्क का नज़ारा कल का क्या था। मुझे तो बहुत दुख हो गया। प्रधानमंत्री आते हैं और उनका इस तरह से स्वागत किया जाता है, सभा में लोग नहीं आते हैं। उसका मतलब क्या है? क्योंकि मुंबई की जनता, महाराष्ट्र की जनता प्रधानमंत्री के भाषण से ऊब चुकी है। आपने जिस तरह से मुंबई को लूटा है, महाराष्ट्र को लूटा है, मुंबई के बारे में जो षड्यंत्र आपने रचा है, तो इस मुंबई की जनता आपकी बात नहीं सुननी चाहती। ये कल का संदेश था। एक बगल में मुख्यमंत्री शिंदे बैठे हैं, दूसरे बगल में देवेंद्र फडणवीस बैठे हैं। लोग उनसे भी ऊब चुके हैं और आने वाले दिनों में विधानसभा का जब निकाल आएगा तब पता चलेगा कौन कितने पानी में है इसमें। खैर, ये बात तो संजय राउत बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कौन कितने पानी में है ये पता चल जाएगा। मगर उससे पहले जरा आप राहुल गांधी का इतिहास देख ले तो बेहतर होगा, क्योंकि जहां जहां राहुल गांधी के साथ मिलकर अन्य पार्टियों ने चुनाव लड़ा है, वहां उनका क्या हाल हुआ है, इसकी गवाही खुद इतिहास देता है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।